नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भयंकर दबाव में नीतीश अशोक चौधरी को लेकर आपस में भिड़ा एनडीए की, और सोनम पर तरह तरह के आरोप लगाया एनएसए, देशभक्त को घोषित किया देशद्रोही की। वही चुनाव आयोग पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, अवैध कांड पर लगाया जुर्माना, कांप उठे ज्ञानेश की, और अचानक 4 देशों को रवाना हुए राहुल गांधी, दिग्गजों से मिलेंगे बड़ी प्लानिंग की। और साथ ही खबर के अंत में बात होगी बिहार के ताजा सर्वे में मोदी नीतीश का सुपड़ा साफ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अशोक चौधरी पर आरोपों से नीतीश पर बढ़ रहा प्रेशर, अब उपेंद्र कुशवाहा ने जानिए क्या कह दिया। बिहार पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने लायक नहीं है, बोले तेजस्वी हमारी सरकार बनी तो अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं पावर बैंक बनेगा। दक्षिण अमेरिका देशों के दौरे पर निकले राहुल गांधी, 4 देशों के नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात। किसी भी हद तक जा सकती है मोदी सरकार, सोनम वांगचुक के मामले में आपकी क्या है अपील। ओवैसी की सभा में आई लव मोहम्मद के लगे पोस्टर, कटिहार के बारसोई पहुंचे एआईएमआईएम चीफ, समर्थकों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, कुछ ही देर में करेंगे जनसभा। लद्दाख में भड़के बवाल पर गरजे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, बोले हालात संभालने में पूरी तरह असफल रहे पीएम मोदी और शाह। गिरिराज सिंह का बेतुका बयान, आई लव मोहम्मद के पीछे राहुल और तेजस्वी हैं, देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। लद्दाख डीजीपी बोले वांगचुक के पाकिस्तानी कनेक्शन की करेंगे जांच, उन्होंने बांग्लादेश का दौरा भी किया, फिलहाल जोधपुर जेल में है बंद, लगाया गया है एनएसए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना, इस वजह से लिया सख्त एक्शन। चुनावी चंदे के लिए अडानी को फायदा पहुंचा रही केंद्र सरकार, केंद्र और बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप, आरजेडी सांसद ने महंगी बिजली खरीद पर भी उठाए सवाल। असम में बीटीसी चुनाव में एनडीए सहयोगी बीपीएफ की बड़ी जीत, 40 में से 28 सीटों पर जमाया कब्जा। बरेली बवाल पर योगी आदित्यनाथ बोले मौलाना भूल गया किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां बवाल कराना भूल जाएंगी, तौकीर रजा हुए गिरफ्तार। पीएम मोदी के उल्टे बोल, कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, हमने टैक्स घटाया, वो अब भी लूट में लगे हैं। पूर्व मंत्री रणजीत बोले देवीलाल के नाम अभी बहुत वोट, चौटाला परिवार इकट्ठा ना हुआ तो किसी का भविष्य नहीं, पोता पोती की होगी लॉन्चिंग। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद सोची समझी साजिश, डीआईजी बोले 95% लोग नमाज पढ़कर चले गए, शरारती लोगों ने पथराव और फायरिंग की। बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे तेज और ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन, आंकड़ों ने चौंकाया। तमिलनाडु में टीवीके के मंच से विजय ने टीएमके पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा से गठबंधन पर भी दोहराया पुराना रुख। पाकिस्तानी पीएम का भारत के खिलाफ जीत का दावा, यूएन में बोले भारत के 7 प्लेन गिराए, कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है। भारत बोला पाकिस्तानी पीएम ने यूएन में बेतुके नाटक किए, जले एयरबेस जीत है तो जश्न मनाए, शरीफ ने जंग जीतने का किया था दावा। बांग्लादेशी प्रवासी बोले यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ, बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बना रहे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लगाया आरोप। विदेश मंत्री जयशंकर बोले यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले, ब्रिक्स देश दुनिया में मजबूत आवाज बनकर उभरे, आज रात यूएन में लेजर लाइट भाषण। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। किसी भी हद तक जा रही है मोदी सरकार, सोनम वांगचुक के मामले में जानिए आपकी क्या है अपील। आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। आप नेता ने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। आप नेता ने सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा करने और उन पर लगाए गए एनएसए को भी हटाने की मांग की है।
आम नेता ने कहा कि सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 से अधिक यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। खुद मोदी सरकार ने उनको कई सारे अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इसके बावजूद वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति भाजपा या मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे किसी एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके जरिए भाजपा दिखाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता और ना ही मोदी सरकार के खिलाफ बोल सकता है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। लद्दाख के लोग मोदी सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अशोक चौधरी पर आरोपों से नीतीश पर बढ़ रहा प्रेशर। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जानिए क्या कह दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर जवाब मांगने का दबाव बढ़ रहा है। पहले जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी के सीनियर मंत्री को उनके ऊपर लगे 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने के आरोपों पर जवाब देने को कहा। वहीं अब जेडीयू की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश पर प्रेशर डाला है। पटना स्थित आरएलएम के कार्यालय में आज मीडिया से बातचीत के दौरान कुशवाहा ने कहा कि जदयू प्रवक्ता के बयान का वह समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, यही उनकी पार्टी की भी उनसे अपेक्षा है। मुख्यमंत्री को पार्टी की राय और सुझाव पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी पर उन्होंने कहा जिन पर आरोप लगे हैं वे क्या करेंगे उनका विषय है, इसमें मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना, इस वजह से लिया सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। कोर्ट ने न केवल आयोग के असंवैधानिक स्पष्टीकरण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, बल्कि उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सवाल उठाया कि आयोग संवैधानिक प्राविधानों के खिलाफ कैसे जा सकता है। हाईकोर्ट ने आयोग के उस स्पष्टीकरण पर रोक लगाई थी जिसमें कहा गया था कि 1 से अधिक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में नाम होने के बावजूद प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसका नामांकन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। आयोग ने हाईकोर्ट के इसी साल जुलाई में दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के विपरीत है। याचिकाकर्ता आयोग ने हाईकोर्ट में कहा था कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें प्रत्याशियों के नाम कई मतदाता सूचियों में पाए गए और उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। दक्षिण अमेरिका देशों के दौरे पर निकले राहुल गांधी 4 देशों के नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे राजनीतिक लोगों, छात्रों और कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि राहुल गांधी कितने दिन देश से बाहर रहेंगे। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और कारोबारी जगत से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे, जहां वे विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल की यह यात्रा 10 दिन की है। इस दौरान वे पेरू, चिली, ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया और अन्य जगहों का दौरा करेंगे, जहां उनके विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करने की उम्मीद है। पार्टी ने कहा है कि वह कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और लोकतांत्रिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। लद्दाख डीजीपी बोले वांगचुक के पाकिस्तानी कनेक्शन की करेंगे जांच। फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, एनएसए लगाया गया है इन पर। जहां लद्दाख के डीजीपी एचडी सिंह जामुवाल ने आज कहा कि कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के एक सदस्य को पकड़ा था। वह वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। यही नहीं, वांगचुक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा वे बांग्लादेश भी
जा चुके हैं। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच जारी है। वांगचुक को बता दें तो बीते दिन दोपहर को पुलिस ने उनके गांव उल्क्या टोपो से गिरफ्तार किया था। उन्हें एयरलिफ्ट कर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया है। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन, आंकड़ों ने सबको चौंकाया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल के आखिर में होने हैं और नतीजे तय करेंगे कि अगले 5 साल प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। चुनावी माहौल को और गर्माते हुए हाल ही में आए 2 बड़े सर्वे लोकपोल और एस इंडिया ने दिलचस्प नतीजे पेश किए हैं। दोनों सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होती नजर आ रही है। लोकपोल सर्वे के अनुसार महागठबंधन 118 से 126 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने का ही अनुमान है। वहीं अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं तो बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी होती हैं और इस लिहाज से महागठबंधन बहुमत के बहुत करीब पहुंचता दिख रहा है। वोट शेयर के लिहाज से भी महागठबंधन 39 से 42% और एनडीए 38 से 41% पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतर कम है, लेकिन सीटों की गणित में महागठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। चुनावी चंदे के लिए अडानी को फायदा पहुंचा रही सरकार। केंद्र और बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप। पटना में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार में प्रस्तावित भागलपुर पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी चंदे के बदले बिहार में अडानी समूह को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सांसद ने इसे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।